नमस्कार, स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड कहानियों में। आज हमारे साथ उर्वशी जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं फैशन डिजाइनिंग के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार, अनफिल्टर्ड कहानियों के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजकल फैशन ट्रेंडिंग में चल रहा है, फैशन की तरफ एक अलग हवा चल रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है जैसा आजकल और या हम पुराने समय की बात करते हैं, तो दोनों टाइम के अगर हम फैशन को या अगर आप फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत पार्ट होते हैं, अगर हम सिर्फ ड्रेसिंग या मेकअप साइड में जाते हैं तो चीज़ें तब भी वही थी और अभी भी वही हैं, बट उसको आजकल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले हम जो साड़ियाँ पहनते थे या जो चीज़ें पहनते थे, मटीरियल, एम्ब्रॉयडरी सब वही होता था, बट नाउ अ डेज वी विल वियरिंग इन अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ सेम थिंग। So I think so कि the things are old but we turning it like a new way. हर जगह का पहनावा बहुत सुंदर है। आप कोलकाता चले जाए तो बंगाली साड़ी, इस टाइप से बंगाली लोग तैयार होते हैं। आप महाराष्ट्र में आ जाए तो महाराष्ट्री जिस तरीके तैयार होते हैं, सब जगह का है। राजस्थानी आ जाए राजस्थानी। वैसे पहनता तो सब कोई कॉमन ही है। अपने यहाँ साड़ी का रिवाज ज्यादा इंडिया का कल्चर जो है साड़ी का। और जब लोग बाहर जाते हैं तो भी वो बाहर वाले लोग जब अपने यहाँ आते हैं वो भी अपने कल्चर को ही फॉलो करते हैं, वो साड़ी पहनते हैं। आई थिंक मैं जैसा सोचती हूँ कि देखिए, अगर आप जैसे स्टेट वाइज बात कर रहे हैं तो स्टेट वाइज अगर सिर्फ आप साड़ियों की बात करते हैं तो इन ईच एंड एवरी स्टेट हैव अ डिफरेंट साड़ीज़। बट अगर आप उसको थोड़ा सा मॉडर्न वे में ले जाते हैं तो हर स्टेट का एक अपना सबका एक अपना कंफर्ट जोन है, आई थिंक सो। तो हम किसी को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में बाइंड नहीं कर सकते। सब अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ड्रेसिंग कर रहे हैं। और अब इंडिया में तो आपका ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है या इतना ज़्यादा फैला हुआ है लोगों के बीच में कि अब लोगों को किसी पर्टिकुलर स्टेट जाके या किसी पर्टिकुलर शॉप में जाके कुछ भी बाय करने की या कुछ भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग on your phone screen through the social media, through the different ways and online shopping, and you can modelize that and उसको आप अपने अकॉर्डिंग वियर कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हो। जी, आपको भी काफी समय हो गया है काम करते हुए जी। और तो आपके पास भी जब लोग आते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या करते हैं कि हमें सबसे सुंदर दिखना है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप ड्रेस से सुंदर तो हाँ दिख सकते हैं। आई थिंक सो फिजिकल ब्यूटी जो आप है आपने अच्छा, पर इंटरनल ब्यूटी आई थिंक सो मोर इम्पोर्टेंट दैन व्हाट यू वियरिंग एंड ऑल। बट हाँ, जैसा अभी हमारा ट्रेंड चल रहा है, देखिए मुझे लगता है एज वाइज जो हमारा एज है या जो आजकल के किड्स हैं या टीनेजर्स हैं, तो एज वाइज भी हम किस ट्रेंड को अपना रहे हैं या हम अपनी एज के अकॉर्डिंग क्या सूटेबल है। और जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं वो कंफर्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो न्यू कमर्स हैं लाइक आपके जेनजीज हैं, वो आजकल कैसा ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो उसको चूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन अ बेस ऑफ द एज ग्रुप। तो एज ग्रुप के हिसाब से हम उसको चूज़ करते हैं कि हमारे ऊपर क्या सूट कर रहा है, हमारे ऊपर क्या कंफर्टेबल है। और मेरा अपना ओपिनियन ऐसा है कि व्हाट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू, यू कैन गो थ्रू बाय दैट। साड़ी, सूट, कई सारे चीज़ें हैं। हर कोई अलग अलग पहनावा पहनता है और जिसको जो पसंद हो। आजकल लड़कियां सोशल मीडिया सब कुछ देख के बड़ा उनको वो लगता है कि हम ये पहने वो पहने, पर घर वाले नहीं अलाउ करते हैं ना। आप बाहर जाते हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लड़कियों के लिए खास करके। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? घर वालों का सोच बदलनी चाहिए या लड़कियों का पहनावा चेंज करने, इसको कैसे आप बताएं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर के पेरेंट्स या आपके घर के जो भी गार्जियंस हैं वो आपके पहनावे पे कुछ भी कह रहे हैं, आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं, उनका सजेशन अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू टाउन, अकॉर्डिंग टू सिटी है, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और आप किसी को उसके कपड़ों से उसकी पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते। आपका पहनावा अट्रैक्टिव होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू योर टाउन, अकॉर्डिंग टू योर सिटी एंड वेयर यू विल सर्वाइविंग ऑन दैट टाइम। तो पहनावे से आप किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते, पहनावे से आप किसी की पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते। सो पहनावा डिसेंट होना चाहिए। आपके ऑक्यूपेशन, आपके ओकेजनली हमें क्या पहनना है वो डिपेंड करता है। आप इफ यू आर गोइंग ऑन अ टेम्पल, सो यू विल नॉट वियर दैट अ क्रॉप टॉप एंड जीन्स, आई थिंक सो यू विल वियर अ डिसेंट ड्रेस लाइक अ साड़ी, लाइक अ सूट, लहंगा, चोली। इफ यू आर गोइंग अ क्लब और पब, सो यू विल वियर लाइक दैट टाइप ऑफ ड्रेसेस। मतलब जैसा जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ कैसे लोग हैं उसके हिसाब से पहनावा। आजकल के जो पहनावा है वो काफी महंगा भी है। आप नॉर्मल शॉप पे लेने जाएं तो वही चीज़ कम में होगी और मॉल पे लेने जाएं तो वही चीज़ महंगी होगी। आई थिंक सो अगर आप मॉल में कोई चीज़ परचेज कर रहे हो
तो वहाँ का जो एक्सपेंसेस होता है, लाइक वहाँ का जो रेंटल होता है, वहाँ का जो आपको मतलब जो आपको कंफर्ट मिलता है, लाइक एसी में जाते हो आप, वहाँ बैठते हो, आपको अच्छा सर्विस मिलता है, तो वो उसका चार्जेस इंक्लूड करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव बाई कर रहे हो तो इट्स डिपेंड ऑन योर पॉकेट। किसी को देख कर, किसी को कॉपी कर कर नहीं करना है, आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। और आई थिंक अभी तो ऐसा चल रहा है, मम्माज की ओल्ड साड़ी, आपकी भाभी की ओल्ड साड़ी को निकाल रहे हैं अपने वार्डरोब से एंड मेकिंग इट वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइनर्स, और उनको इतना अच्छा डिज़ाइन कर देते हैं। आई थिंक सो करीना कपूर ऑल्सो वोर दैट मदर्स लहंगा ऑन द वेडिंग ऑफ दैट। सो मुझे लग रहा है कि कुछ भी एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं, आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, यू विल गो एंड योर मनी एक्सपेंस योर मनी लाइक यू बट अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो यू हैव सो मैनी आइडियाज। या गर्ल्स हैं जो भी हैं, तो वो पहनने के लिए कोई भी कपड़ा पहन लेती हैं, वो देखने में चाहे कैसा भी हो, जी, पार्टी में या कहीं पे भी वो अनकंफर्टेबल फील करती है। जब आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं तो आप वही चीज ना पहन के जाएं जो आप कंफर्टेबल फील करें, वो पहन के जाएं। तो इस पे कुछ एक्चुअली आई डोंट वांट पास एनी कमेंट ऑन दिस बिकॉज इट्स अ पर्सन टू पर्सन चॉइस व्हाट शी और ही वांट्स टू वियर, कि उसे क्या पहनना है ये उसकी चॉइस है। मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहती, पर हाँ, आप मैं सेम थिंग आई विल रिपीट कि आप कैसी जगह पर जा रहे हैं, दैट्स डिपेंड ऑन अ ड्रेस और योर पर्सनैलिटी। अगर और कंफर्ट इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, यू वांट अ कंफर्ट, यू वांट अ डिस्कम्फर्ट। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप कंफर्ट कपड़े पहने, आपको डिस्कम्फर्ट चाहिए तो आप फैशनेबल कपड़े पहने, इट्स डिपेंड ऑन यू। और फैशनेबल कपड़े मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे फैशनेबल कपड़े भी बहुत कंफर्ट हैं, बहुत लाइट वेट हैं। बहुत जगह देखा भी गया है और देखा भी जाता है कि जो बाहर की कंट्रीज हैं जी, तो वो अपना पहनावा कहीं पे भी जाएं या कहीं पे भी आए, वो अपना ही पहनावा पहनती हैं जी, पर अपने यहाँ जो इंडिया के लोग हैं जी, वो बाहर वालों को देखते हुए तुरंत चेंज करते हैं। कि इंडिया की तो पब्लिक क्या कि हम लोगों का ऐसा है कि इंडियंस मुझे लगता है दूसरों को कॉपी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी को हर्ट हो रहा हो तो, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी कॉपी एंड पेस्ट अप्लाई करते हैं। हम लोग कुछ नया क्रिएट करने का नहीं सोचते, जबकि खादी हमारा है, सूती कपड़ा हमारा है, और बहुत सारे ऐसे रेशम हमारा है, ये सारे मटेरियल्स हमारे हैं। और हम दूसरे देश इन्हीं मटेरियल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करके खुद को कंफर्ट जोन में और अपना जैसा भी उनका क्लाइमेटिक कंडीशन है उस हिसाब से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है और पहन रहा है। पर हम लोगों को क्या है कि हम लोग को महंगे ब्रांड्स चाहिए, बहुत सारा पॉकेट से मनी रिलीज़ करके हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा खरीद लिया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आप अपने पॉकेट के साथ और अपने ट्रेंड के साथ, अपने कल्चर के साथ ही आप बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं, बहुत अच्छे दिख सकते हैं। और जो बच्चे न्यू जनरेशन के हैं लाइक जेनजीज और आजकल के जो बच्चे हैं उनको आप मोटिवेट भी कर सकते हैं। और पेरेंट्स को पहले इसके लिए गो थ्रू करना चाहिए, अपना कल्चर, अपना पहनावा, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए उनको सिखाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी सीखेंगे और धीरे धीरे ये चीज़ें कम होंगी। और अपने भारत देश में तो बहुत सारी हर चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे मिक्सअप चीज़ें हैं, तो आप तो अपने इंडिया के अंदर ही बहुत सारे कल्चर हर जगह आपको मिल जाएंगे, रिलेटेड टू फैब्रिक, रिलेटेड टू फैशन, रिलेटेड टू मेकअप एंड इवन रिलेटेड टू फूड ऑल्सो, सो ऑफ वेराइटीज इन देयर। तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी को कट कॉपी पेस्ट की जरूरत है, हम लोग यहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत कुछ। काफी सारी जगह गई हैं, अलग अलग सिटीज में आपने एक्सप्लोर भी किया होगा। वहाँ का जो पहनावा है और जहाँ पे आप रहती हैं वहाँ का जो पहनावा, आपको अभी तक का सबसे बेस्ट जो पहनावा है वो कौन सा लगा? अगर आप सिर्फ मेरी इंडिविजुअल बात करेंगे तो मुझे सबसे अच्छा, माई फेवरेट अटायर इज साड़ी। आई लाइक साड़ीज इन so many different patterns, so many embroideries, the different prints. I like sarees so much. जैसे देखा जाता है अपने इंडियंस में कि जब शादी होती है जी, तो भी बाकी कुछ भी आपने पहना हो, लहंगा वगैरह वगैरह, और जब शादी के समय जो रिचुअल्स होते हैं मंडप पे आके, जी, जी, उसमें भी साड़ी पहनी जाती है। जी, तो ये जब पता है कि साड़ी पहनी जाती है पर आदमी फिर भी चेंजमेंट तुरंत कर देता है कि नहीं, केवल वो उसी के लिए। हमारे गॉड्स हैं जिनको हम लोग मानते हैं अपने हिंदू कल्चर में, तो आप अगर गॉडेस के पिक्चर्स देखेंगे तो ऑल गॉडेस वियर साड़ी इन अ डिफरेंट वेज। कोई गॉडेस लहंगा में जल्दी नज़र नहीं आती, सारी गॉडेस साड़ी में ही नज़र आती हैं, बस उनका पहनने का एक स्टाइल अलग होता है। आपने अगर, मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ कि मैंने जितने पिक्चर्स देखे हैं माता रानी के, उसमें उन्होंने साड़ी वियर किया है, तो वो शायद उसी टाइम से चला आ रहा है।
तो हम लोगों ने उसको अपने कल्चर का पार्ट रखा है, अपने रिचुअल्स का पार्ट रखा है, और हम उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। अपने बच्चों को जब बचपन में वो जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, संस्कार सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है अपने यहाँ। तो उनको क्या पहनावा शुरू से पहनाना चाहिए ताकि वो आगे जाके भी उसी तरीके प्रिपेयर रहें? प्रेजेंट में तो मुझे लग रहा है पेरेंट्स आर वेरी अवेयर अबाउट द व्हाट दे वांट टू वियर द चाइल्ड, उन्हें क्या पहनाना है अपने बच्चे को। एक ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, अगर बॉय है तो उसका कुछ डिफरेंट है, गर्ल्स है तो उसका कुछ डिफरेंट है। तो एक चाइल्डहुड एज तक तो बच्चों का कंफर्ट देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और बच्चे ग्रोइंग कर रहे हैं तो गर्ल्स का एक जोन अलग जाता है, बॉयज़ का एक जोन अलग जाता है। तो इसके लिए मदर्स को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि आप कैसे सिटी में रह रहे हो, कैसे टाउन में रह रहे हो, वहाँ का जो आप कह सकते हो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है या वहाँ की जो चीज़ें हैं वो कितनी मॉडलाइज्ड हैं कि आपका बच्चा सेफ्टी में है, कुछ भी पहन रहा है, वहाँ के लोगों का मेंटल लेवल कैसा है, वो सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने बच्चों को वेयर कराएं थोड़ा सा। जैसे लोग शहर में आजकल रह रहे हैं जी, वो अपने गांव जाते हैं जी, तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा पहनते हैं या कोई भी मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं तो वहाँ पे जो गांव की लेडीज़ें हैं वो बड़ी चर्चा करती हैं, उनकी बहू ऐसा पहनती वगैरह वैसा पहनती है। तो इस पे थोड़ा सा लोग चेंज, वो शहर गांव वाले शहर में आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, पर वो इस चीज़ पे अभी काफ़ी पीछे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शहर में आप अपनी मनमानी कर ही रहे हैं, अपना चॉइस पहन रहे हैं, अगर आप थोड़े दिन के लिए अपने होम टाउन जा रहे हैं तो आप वहाँ के अकॉर्डिंग रह लें, वहाँ के अकॉर्डिंग रह लें, आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग रह लें। अगर आप थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे एंटरटेन के लिए या सर्वाइवल के लिए जा रहे हैं, तो बच्चों के फन के लिए, तो मुझे लगता है आप जैसी जगह जा रहे हैं वहाँ पे आपको उस अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कर लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह आगे आपसे फिर कभी चर्चा होती रहेगी। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच।